हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मौलिक आर जोशी। आज का हमारा टॉपिक है वाई शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। वाई शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है वही डायरेक्टली बता देता है कि हमें शियर रेनफोर्समेंट रेजिस्ट करना है, इसलिए हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर अगर मान लो कि हम शियर रेनफोर्समेंट या स्टीरअप्स प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होता है। तो सबसे पहले लेट अस एज्यूम एक बीम हम एज्यूम करते हैं और उसका हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन जो है उसे ऐसे कुछ ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। अब इसके लिए बात की जाए तो ये हमारा मिडल स्पान रहेगा और ये दोनों है हमारा एंड सपोर्ट। अब हम एज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर कोई यूडीएल लग रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कोई यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर जितना। इसको अगर हम लीनियरली ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड हो गया और इसके ऊपर कुछ इस तरह से हमारा यूडीएल रहता है W किलो न्यूटन पर मीटर जितना। अब हम जानते हैं किस तरह से इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसके लिए हम शियर फोर्स डायग्राम। तो कुछ इस तरह से रहेगा। इसके लिए जो दोनों एंड सपोर्ट रहेंगे वहां पर रहेगी मैक्सिमम वैल्यू और जो मिडल जो स्पान रहेगा, मिडल स्पान, वहां पर रहेगी शियर फोर्स की वैल्यू 0। ये रहेगा हमारा शियर फोर्स के अंदर। और अगर हम बात करते हैं फॉर द बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए कुछ इस तरह से रहेगा कि बेंडिंग मोमेंट में एंड पर 0 मोमेंट आएगी और सेंटर में मैक्सिमम मोमेंट हमको कुछ इस तरह से मिलेगी, जहां पे सेंटर में मैक्सिमम मोमेंट इस तरह से रहेगा। सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते, कुछ इस तरह से ये होगा। फिर से एक बार यहाँ तक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ किया किसी बीम का, उसके अंदर उसके ऊपर कोई W किलो न्यूटन पर मीटर जितना हम यूडीएल लगा रहे हैं। बाद में उसको लीनियरली इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, फिर उसके लिए हमने शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया और फिर इसके लिए हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया। अब इस शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को रीड करके हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि जो हमारा बीम का एंड है उस एंड के पास शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो रहेगी हमारी मैक्सिमम, और जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू रहती है वो कितनी होती है 0। जो शियर फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम एंड जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारी 0। और हम जो मिडल स्पान जो है, मिड पॉइंट, वहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि शियर फोर्स की जो हमारी वैल्यू रहेगी वो आएगी 0 और जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे की बात की जाए तो अब ये जो हमारा बीम है, जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन उसका हमने ड्रॉ किया है, उसके अंदर एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इसके एकदम बीच से निकलती है, कुछ न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से। अब हम जानते हैं उस तरह के बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन जोन और जो नीचे का जो एरिया आता है उसको हम कहते हैं टेंशन जोन। अभी हम इनमें से कोई अलग अलग जगह पे, हम अलग अलग पॉइंट्स पे, हम अलग अलग एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं एट द सेंटर, जिसे हम कह देते हैं पॉइंट नंबर 1। इसको हम डिटेल में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1 नंबर का जो हमारा एलिमेंट रहेगा उसको अगर हम ड्रॉ करते कुछ इस तरह से, ये जो 1 नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसको इस तरह से कि दिखाते, तो यहाँ पर हमने देखा उस तरह से इसका शियर फोर्स जो रहेगा वो रहेगा 0 और जो बेंडिंग मोमेंट जो आएगी वो आएगी मैक्सिमम। अगर इसको हम सिग्मा बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट को, तो सिग्मा मैक्सिमम मतलब बेंडिंग मोमेंट के जरिए जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है उसको अगर हम सिग्मा बोलते हैं तो यहाँ पर आएगा सिग्मा मैक्सिमम, और यहाँ पर भी सेम टू सेम दूसरी ओर भी आएगा सिग्मा मैक्सिमम, क्योंकि दोनों ओर से स्ट्रेस जनरेट होगा जो दोनों ओर से 1 नंबर के पॉइंट को यहाँ से खींचेगा, इसलिए सिग्मा मैक्सिमम इस ओर और सिग्मा मैक्सिमम उस ओर से। जब इस टाइप का जब लोडिंग, जब स्ट्रेस जनरेट होगा तो हमारा एलिमेंट के अंदर बिल्कुल बीचों बीच से एक वर्टिकल क्रैक्स जो है वो जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चरल क्रैक्स।
फ्लेक्सुरल क्रैक्स, और इजी टर्म्स में हम उसको बोल सकते हैं डायरेक्टली एज अ वर्टिकल क्रैक्स, एज अ वर्टिकल क्रैक्स। अभी ये बात हो गई जब हम एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेंटर। अब हम दूसरा कोई एलिमेंट लेते हैं एट द सपोर्ट, मान लो कि यहां पर कोई, तो उसके लिए हम ड्रॉ करें तो वहां पर कुछ इस तरह से होगा, या जो सेकंड नंबर का एलिमेंट हम उस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं तो वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू होती है मैक्सिमम और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है 0। हम जानते हैं किस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको अगर हम टाउ के जरिए डिनोटेट करें तो कुछ इस तरह से रहेगा, ये इसको हम कह देते टाउ मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस है यहाँ पे इसलिए टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम। अभी जिस तरह से हमने एक नंबर के एलिमेंट में देखा कि जब दोनों तरफ से स्ट्रेस जनरेट होता है तो क्रैक बीच में से वर्टिकल शेप में जनरेट होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों तरफ से इस वाले पॉइंट को हम इस तरफ खींच रहे, इसको इस तरह खींच रहे, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन या क्रैक होने के चांस, डिफ्लेक्शन जो है वो होता है, और सेम टू सेम यहाँ पर से कुछ इस तरह से होता है। यानी कि अगर इस तरह से स्ट्रेसेस जनरेट होते यहां से इस ओर और यहां से इस ओर, तो क्रैक्स कुछ इस तरह से जनरेट होती है बीच में, जो कि अराउंडली 45 डिग्री के एंगल पर होती है, और इसको हम कहते हैं डायगोनल क्रैक्स, इसको हम कहते हैं डायगोनल क्रैक्स, और इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैंग्वेज वी कॉल्ड इट एज अ शियर क्रैक्स, एज अ शियर क्रैक। फिर से इस दोनों पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले हमने एक नंबर का एलिमेंट लिया, बाद में एक नंबर के एलिमेंट को डिटेल में व्यू किया, तो हम जानते हैं उस तरह से कि एक नंबर के पॉइंट के पास शियर फोर्स की वैल्यू 0 है और बेंडिंग मोमेंट के जरिए जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है वो मैक्सिमम होता है, देयरफॉर सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा मैक्सिमम। इस तरह से जब स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं तो क्या होता है, वर्टिकली क्रैक्स जनरेट होती है कि जिसे हम फ्लेक्सुरल क्रैक्स या फिर वर्टिकल क्रैक्स से बुलाते हैं। और सेकंड, जब हमने किसी एंड सपोर्ट पर जब हमने कैलकुलेशन की तो वहां पर क्या हुआ, तो शियर फोर्स मैक्सिमम मिलते हैं और बेंडिंग मोमेंट मिलती है हमें 0। तो इसके लिए हमने फिगर ड्रॉ किया, कुछ टाउ मैक्सिमम इस और इस तरह से, टाउ मैक्सिमम यहां से, टाउ मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो क्रैक्स जनरेट होते हैं वो इंक्लाइन शेप में जनरेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं डायगोनल क्रैक्स और शियर क्रैक्स। और ये क्रैक्स कितने डिग्री पर होगी, 45 डिग्री पर इस टाइप की क्रैक्स होती है। अब नेक्स्ट हम कोई और एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। कोई ऐसी किसी जगह पे कि जहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट की भी कुछ वैल्यू मिलेगी इस तरह से, और शियर फोर्स की भी कुछ वैल्यू मिलेगी। ऐसा कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट लेते हैं कि जहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट भी मिले और शियर फोर्स भी मिले। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लिए तो हम देख सकते हैं फिगर में कि शियर फोर्स की भी कुछ वैल्यू है और बेंडिंग मोमेंट की भी कुछ वैल्यू। तो उसके लिए ड्रॉ किया जाए तो ये जो हमारा थर्ड नंबर का एलिमेंट है उसको हमने ड्रॉ किया। अभी थर्ड नंबर के एलिमेंट के लिए सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस को ड्रॉ करें तो उससे हम डिनोटेट करेंगे बाय सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो रहा नहीं है, इसलिए। अभी ये बात हो गई सिग्मा की। अभी सिग्मा के बाद आएगा टाउ, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है इसलिए। तो बाद में शियर फोर्स को भी यहाँ पर ड्रॉ किया जाए तो जिसे हम डिनोटेट करेंगे बाय टाउ, और यहां पर भी टाउ मैक्सिमम नहीं आएगा क्योंकि शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसलिए। कुछ इस तरह से। अभी जब इस टाइप का जब भी स्ट्रेस जनरेट होता है तो जो कोई भी हमारी जो क्रैक्स है वो किस तरह से होती है, तो वो कभी 45 डिग्री पर भी नहीं आती है और वर्टिकल भी नहीं आती। मतलब क्रैक्स किस टाइप के, तो क्रैक्स बिटवीन एंगल कितना रहता है क्रैक्स का, तो 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल के बीच की क्रैक्स एट दिस टाइप ऑफ होती है। मतलब और इस टाइप की क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं, तो जो पहले केस में जो थी जो वर्टिकल क्रैक्स होती तो उसको हम कहते थे फ्लेक्सुरल, और उसके बाद में जब इंक्लाइन क्रैक्स आई, डायगोनल क्रैक्स आई, तो उसको हमने बोला शियर स्ट्रेस। अभी यहाँ पर क्या है, शियर क्रैक, और यहाँ पर क्या है, तो 45 to 90 दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे, दोनों का नाम मिला देंगे और क्या हो जाएगा, फ्लेक्सुरल शियर क्रैक।
क्या हो जाएगा? फ्लेक्सुरल शियर क्रैक। फिर से एक बार देखें तो थर्ड नंबर का पॉइंट लिया है, वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी है और शियर भी है, शियर स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है, तो उसे हमने ड्रॉ कर दिया। और इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर क्रैक्स जो होती है वो वर्टिकल भी नहीं होते, डायरेक्टली 45 डिग्री पर भी नहीं होते, लेकिन दोनों के बीच में होते हैं, मतलब 45 टू 90 डिग्री के बीच में। और इस टाइप की क्रैक को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स। अभी हम एक काम करते हैं, ये तीनों जो हमने एलिमेंट ड्रॉ किए उन तीनों को सिर्फ एक सेक्शन के अंदर कॉमनली दिखा दे, बाद में पता चलेगा कि क्यों हमें प्रोवाइड करना चाहिए शियर रेनफोर्समेंट। सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ कर दे, जिस तरह से यहां पर किया उसी तरह से सेम टू सेम यहां पर ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से है। अभी हमने जिस तरह से बात की कि जो कोई भी एंड सपोर्ट रहेगा वहां पर किस किस टाइप की क्रैक्स रहेगी? डायगोनल, यानी कि शियर क्रैक्स रहेगी। तो सबसे पहले शियर क्रैक्स को ड्रॉ कर दे दोनों ओर से, वो कुछ 45 डिग्री पर रहेगी। और बात की जाए एट द मिडल, मतलब जो एक नंबर का पॉइंट है वहां पर बात हुई हमारी कि क्रैक्स जो होती है वर्टिकल होती है, वर्टिकल यानी कि जो फ्लेक्सुरल क्रैक है वो, तो उसको दिखा दे कुछ इस तरह से, जो रहेगी अराउंड 90 डिग्री के आसपास होती है। फिक्स 90 डिग्री नहीं होती, उसके आसपास ही होती, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता इसलिए। अभी यहाँ पर बात की जाए तो जो इसके अलावा जो ये दोनों जो पोर्शन है कि जो मिडल में भी नहीं आता और एंड में भी नहीं आता, उसकी बात की जाए तो वहां पर जो हमारी क्रैक्स आएगी वो 90 डिग्री भी नहीं होगी और 45 डिग्री भी होगी नहीं, ये दोनों के बीच की क्रैक्स होगी। कितने एंगल रहेगा ये वाला? तो 45 डिग्री टू 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में दोनों ओर से जो एंगल्स हमारा जो होगा क्रैक्स का वो रहेगा 45 डिग्री टू 90 डिग्री। अभी जो वर्टिकल जो क्रैक्स हो रही है उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने टेंशन में, जो हमारा बीम है उसके टेंशन के अंदर, टेंशन कंपोनेंट के अंदर, सॉरी टेंशन जोन जो है उसके अंदर हमने टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन जो ये शियर जो जनरेट हो रहा है कि जिसको अगर हम रेजिस्ट नहीं कर पाते तो जो इंक्लाइन और जो डायगोनल और जो 45 टू 90 डिग्री के बीच में जो कोई भी क्रैक्स उसके कारण होती है, तो उसको अगर हमें रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो शियर रेनफोर्समेंट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग शियर रेनफोर्समेंट, बिकॉज टू प्रिवेंट द क्रैक्स which are between 45 to 90 डिग्री, जो 45 डिग्री पर होती है, जो शियर फोर्स ऊपर से जो एक्टिंग होता है, इन सबको रेजिस्ट करने के लिए हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम इन बीम हम स्टीरप्स के नाम से पहचानते हैं। 3 टाइप्स का शियर रेनफोर्समेंट होता है। फर्स्ट इज वर्टिकल स्टीरप्स, सेकंड इज बेंट अप बार विथ स्टीरप्स, अकेले नहीं प्रोवाइड करते हम, साथ में स्टीरप्स को प्रोवाइड करते ही। और थर्ड इज इंक्लाइंड स्टीरप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। यस, लाइक જરૂરથી કરજો અને કોમેન્ટ મારવાનું નહીં ભૂલતા કે તમે કયા ટાઈપના પોઈન્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છો વધારે. થેન્ક યુ સો મચ.